देख भगत, गौर से देख इस कोरे कागज को। यह मात्र एक पृष्ठ नहीं, अनंत शून्यता है। ठीक वैसी ही जैसी सृष्टि के आरंभ से पहले थी। मैं यहाँ केंद्र में एक बिंदु रख रहा हूँ। यह वो द्वार है जहाँ से अदृश्य शक्तियाँ दृश्य जगत में प्रवेश करती हैं। ये रेखाएं जो अब खींच रही हैं, ये साधारण लकीरें नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का वो गुप्त नक्शा है जिसे तंत्र की दुनिया में 10 महाविद्या यंत्र कहते हैं। देख, यहाँ केंद्र में जहाँ से सब शुरू होता है, वो स्थान है माँ भुवनेश्वरी का, वही शक्ति जो तुम्हारे चंचल मन और चंद्रमा की शीतलता को अपनी मुट्ठी में थामे रखती है। अब नजर घुमा पूर्व की ओर, वहाँ खड़ी है माँ तारा, जो देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान जब कमजोर पड़ने लगे तो जीव को भटकने से बचाकर सही मार्ग दिखाती हैं। वहीं दक्षिण जो मृत्यु की दिशा है, वहाँ कालिका का पहरा है। स्वयं शनिदेव के न्याय और दंड की बागडोर इन्हीं के हाथ में है, ताकि तुम्हारे कर्मों का हिसाब कोई बिगाड़ न सके। दक्षिण पश्चिम दिशा में देख, जहाँ राहु का मायाजाल है, वहाँ छिन्नमस्ता खड़ी हैं, जो भ्रम को अपनी ही खड्ग से काट देती हैं। तो पश्चिम में षोडशी त्रिपुर सुंदरी का वास है, जिनके इशारों पर बुध की वाणी और व्यापार चलते हैं। और देख, यहाँ वायव्य के धुएं में धूमावती हैं, जो केतु के मोक्ष और वैराग्य को संभालती हैं, ताकि पीड़ा शक्ति बन जाए। उत्तर दिशा में बगलामुखी हैं, जो मंगल के विनाशकारी साहस को थाम लेती हैं, ताकि वो आग तुम्हें जलाए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करे। ईशान में मातंगी सूर्य के तेज और राज सत्ता को चलाती हैं, तो नीचे पाताल की ओर कमला शुक्र के भोगविलास और धन को नियंत्रित करती हैं। और सबसे ऊपर ऊर्ध्व में भैरवी हैं, जो तुम्हारे लग्न, तुम्हारे शरीर और तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करती हैं। ये सभी महाविद्याएं अपने अपने ग्रह की लगाम थामे बैठी हैं। जब कोई ग्रह नीच का होकर तुझे पीड़ा देने लगता है, तो उस दिशा की देवी उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और उसे शुभ फल देने के लिए बाध्य करती है। इसलिए भगत, समझ ले, यह कागज नहीं, ग्रहों को अपनी मुट्ठी में करने की चाबी है, जहां हर देवी अपने ग्रह को आदेश देती है कि ठहर, अब तुझे मेरे भक्त के अनुकूल चलना होगा। और यही इस यंत्र का असली काम है।